तो इस मूवी की शुरुआत वेलविन कॉलेज से होती है, जहां हमें एक सरमन नाम का प्रोफेसर दिखाया जाता है जो दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका पेट बहुत फैला हुआ है। और जब वो कॉलेज पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि चूहों ने कॉलेज में बहुत ज्यादा आतंक मचा के रखा है। चारों तरफ चूहे ही चूहे फैल चुके हैं, जिसको देखकर वो सीधा अपने लैब में जाते हैं, जहां पर वो अपने दोस्त जेसन से मिलते हैं। जेसन और सरमन मिलकर चूहों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन आज गलती से सभी चूहे लैब से आजाद हो जाते हैं। जेसन और सरमन एक ऐसी दवाई बनाना चाहते हैं जिसे पीकर किसी भी इंसान का फैट उतर जाए और वो एकदम फिट हो जाए। आगे सरमन का बॉस सरमन को अपने ऑफिस में बुलाता है, उसे खुशखबरी देता है कि एक इंसान है जो उसके एक्सपेरिमेंट पर पैसे लगाना चाहता है, जिसके बाद वो अपनी क्लास में स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए चला जाता है। लेकिन मोटापे के चलते उसे कोई भी स्टूडेंट सीरियसली नहीं लेता और उसका सभी स्टूडेंट बहुत मजाक बनाते हैं। तभी वहाँ कार्ला नाम की एक केमिस्ट्री टीचर आती हैं, जिन्हें सरमन अंदर ही अंदर बहुत प्यार करता है, लेकिन अपने मोटापे के चलते उनसे वो अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता। आज जब सरमन की फैमिली डिनर कर रही होती है, तभी हमें पता चलता है कि सरमन की फैमिली में सभी मोटे हैं और उन्हें इस बात का बहुत गर्व है, लेकिन सरमन अंदर ही अंदर पतला होना चाहता है। अब एक रात सरमन हिम्मत जुटाकर कालिरा को डिनर के लिए पूछने जाता है, लेकिन वो उसे वहां जाकर कुछ भी नहीं बोल पाता। ये सब देखकर कालिरा उसके दिल का हाल समझ जाती है और उसे सामने से 2 दिन बाद डिनर के लिए पूछ लेती है। अब सरमन तय करता है कि वो 2 दिनों में बहुत एक्सरसाइज करेगा और अपना वजन कम कर लेगा, लेकिन यह उसका एक बचपना होता है। अब फ्राइडे नाइट को वो दोनों एक लंबे डेट के लिए जाते हैं। यहाँ एक कॉमेडियन भी आया हुआ होता है और वो सरमन के मोटापे का वहाँ बहुत मजाक बनाता है और वो कार्ला के सामने बहुत शर्मिंदा हो जाता है। इसके बाद वो बहुत रोता है और अब वो तय करता है कि वो उस सीरम को तैयार करके रहेगा और कुछ टेस्ट करने के बाद वो उस सीरम को पीकर वहीं सो जाता है। और जब सुबह उसकी आंख खुलती है और वो अपने आप को मिरर में जाकर देखता है तो वो अपने आप को पहचान नहीं पाता, क्योंकि सारा फैट गायब हो चुका होता है, जैसे वो कभी मोटा था ही नहीं। जिसके बाद वो बहुत खुश हो जाता है और वो मॉल जाकर अपने लिए छोटे साइज के कपड़े खरीदता है, जिन्हें पहनकर वो बहुत खुश हो जाता है। अब सरमन नए रूप में लैब में काम कर रहा होता है, तभी कार्ला वहाँ पर आ जाती है, लेकिन वो उसे बिल्कुल भी नहीं पहचान पाती, क्योंकि सरमन ने 100 किलो से ज्यादा वजन कम किया होता है। अब अपने नए रूप में सरमन कार्ला को डिनर के लिए पूछता है, लेकिन तभी वो देखता है उसकी उंगलियां मोटी होनी शुरू हो गई हैं। इसका मतलब यह है कि सीरम उसको पतला तो कर सकता है, लेकिन ज्यादा वक्त तक सीरम का असर उस पर नहीं रहेगा। जिसके बाद सरमन पहले जैसा हो जाता है। कार्ला सरमन से मिलती है और उसे बताती है कि एक आदमी ने उसे डिनर के लिए पूछा है। सरमन कहता है तुम्हें उसके साथ जरूर जाना चाहिए, अब रात हो चुकी है। सरमन सीरम पीकर पहले जैसा फिट हो जाता है। अब वो उसी बार में जाता है जिस बार में पिछली रात कॉमेडियन ने उसका बहुत मजाक बनाया था, लेकिन आज रात सरमन उसी कॉमेडियन का बहुत मजाक बनाता है, जिसके बाद उन दोनों में फाइट भी हो जाती है, लेकिन सीरम की ताकत की वजह से वो उस फाइट में भी जीत जाता है। इन सब के बाद कार्ला भी उससे बहुत इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन फिर समय हो जाता है जब सीरम अपना काम करना बंद कर देती है। कार्ला के सामने उसका ओंठ मोटा हो जाता है, लेकिन वह उससे बोलता है कि मुझे एक इन्फेक्शन है, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब सरमन का दोस्त जेसन भी उसी बार में आया हुआ था। वो सरमन की कार देख लेता है और उस कार में बैठ जाता है। वो देखता है सरमन अपने असली रूप में आ रहा है, जिसे देखकर वह समझ जाता है कि सरमन ने उस सीरम को अपने ऊपर इस्तेमाल कर लिया है। फिर अगली सुबह सरमन अपनी क्लास में जाता है तो उसको वहाँ पर उसके बॉस मिलते हैं, जो उसे बताते हैं कि तुम्हारे एक्सपेरिमेंट पर जो इंसान पैसे लगाना चाहता है वो तुम्हारे सीरम का एक्सपेरिमेंट देखना चाहता है, जिसके बाद वो तुम्हें पैसे देगा। अब सरमन का दोस्त उसे समझाता है तुम्हें बार बार सीरम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन सरमन उसकी बात न मानते हुए उसे रूम में बंद कर देता है और उसे बोलता है कि मैं आज रात कार्ला के साथ डेट पर जाने वाला हूँ, और ये बोलकर सरमन वहाँ से चला जाता है। अब रात को सरमन एक नए रूप में कार्ला के साथ होता है, तभी वहाँ पर उसका बॉस भी आ जाता है, लेकिन वो उसे बिल्कुल भी नहीं पहचान पाता। तभी उसके बॉस के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो ट्रांसफॉर्म हुए सरमन से ही प्रेजेंटेशन देने
के लिए कहता है और सरमन मान जाता है, जिसके बाद सरमन बहुत अच्छी तरह प्रेजेंटेशन देता है जिससे इन्वेस्टर खुश हो जाता है और उसे फंडिंग दे देता है। और उसके बाद सरमन का बॉस तय करता है वो प्रोफेसर सरमन को निकाल देगा और उसकी जगह नए को रखेगा, यानी कि वह। अब हमें सरमन को दिखाया जाता है जो कार्ला के साथ डेट पर आया था, लेकिन वो अपने नए रूप के कारण दूसरी औरतों से फ्लर्ट करने लगता है, जिससे नाराज होकर कार्ला अपने घर चली जाती है। सरमन रात को सभी औरतों को लेकर अपने घर चला जाता है और जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कार्ला भी वहाँ आई हुई थी और वो इतनी औरतें देखकर सरमन से भी गुस्सा हो जाती है। और जब सरमन अपने ऑफिस जाता है तो उसका बॉस आज उसे नौकरी से निकाल देता है क्योंकि उसने सरमन के नए रूप को नौकरी दे दी थी। फिर अगले दिन सरमन के मम्मी पापा एक पार्टी रखते हैं जिसमें कार्ला भी आई हुई थी। सरमन पार्टी में आने से पहले फिर एक बार सीरम पी लेता है और फिर पार्टी में आ जाता है, जिसके बाद वो स्टेज पर चढ़कर उस सीरम का प्रचार करने लगता है, लेकिन किसी को भी उसकी बात का विश्वास नहीं होता। तभी सरमन का दोस्त वहाँ पर आ जाता है और वो स्टेज पर चढ़कर सरमन से फाइट करने लगता है क्योंकि उसकी बॉडी पर उस सीरम के साइड इफेक्ट होना शुरू हो गए थे। लेकिन सरमन उसकी बात नहीं मानता और उसे मारकर स्टेज से नीचे गिरा देता है। अब एक बार फिर सरमन अपने असली रूप में वापस आ जाता है, जिसके बाद वो सभी से माफी मांगता है और जो भी उसने किया अपने नए रूप में आकर, जिसका भी दिल दुखाया, उन सब से माफी मांगता है। कार्ला दुखी होकर उससे पूछती है तुमने ये सब क्यों किया? सरमन बताता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जानता हूँ तुम मेरे मोटापे के चलते मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करोगी। यह बोलकर वो पार्टी से चला जाता है। इसके बाद कार्ला उसके पीछे आती है और उसे बताती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, तुम जैसे हो मुझे वैसे ही पसंद हो। जिसके बाद वो पार्टी में जाकर सभी के साथ डांस करने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है कि सरमन की मम्मी उन दोनों के लिए बहुत खुश है और यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें और इसी तरह की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।